नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम सभी जानते हैं कि आरक्षण जब हमारे संविधान में दिया गया था, इस भाग को शामिल किया गया था, तो इसका उद्देश्य था कि वो समुदाय जो कि ऐतिहासिक तौर पर सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक तौर पर किसी भी हिसाब से पिछड़ गया हो, तो एक अफर्मेटिव एक्शन के तौर पर इसे शामिल किया जाए ताकि समाज के मुख्य धारा में वो समुदाय शामिल हो पाए और समावेशी विकास की अवधारणा को पुष्ट किया जा सके। लेकिन समय के साथ आरक्षण का मुद्दा हमारे देश में बेहद संवेदनशील हो गया। खास करके आरक्षण का मुद्दा जब राजनीतिक गलियारों में पहुंचा तो इसका बेहद राजनीतिकरण हुआ और इस वजह से ये वोट बैंक का एक जरिया भी बना। कुल मिलाकर के समय समय पर इन बात को लेकर के गहमा गहमी चलता रहा। यह भी कहा गया कि आरक्षण में रिव्यू की आवश्यकता है। आजकल भी यही चर्चा चल रहा है। आप देखे होंगे कि जब यहाँ पर सीजेपी का आंदोलन अभी हुआ है, उसके बाद ये आरक्षण हटाओ आंदोलन की बात की जा रही है। कुल मिलाकर के देखेंगे तो आरक्षण समाज के लिए निश्चित तौर पर एक संवेदनशील मसला रहा है। ये तमाम घटनाक्रम चल रहा है, इसी बीच केरल हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है और वो क्रीमी लेयर कैसे तय किया जाएगा इस बात को लेकर के, यानी कि ये फैसला जो है वह ओबीसी समुदाय को आगे चल करके प्रभावित कर सकता है, यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास को लेकर के बात यहाँ पर की जा रही है। जिसके अंतर्गत कहा गया है कि क्रीमी लेयर अगर तय किया जाए तो इसमें प्राइवेट नौकरी की सैलरी भी को ऐड किया जाए। यानी कि बहुत जगह ऐसा होता है ना कि भाई प्राइवेट जॉब में कोई है तो वो उसकी सैलरी को ऐड नहीं होता है। यहाँ पर केरल हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि नॉन क्रीमी लेयर यानी कि एनसीएल, ये एक सर्टिफिकेट भी बनता है, तो एनसीएल प्रमाण पत्र की पात्रता तय करते समय यह भी देखा जाना चाहिए कि निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत माता पिता की सैलरी कितनी है, और अगर उनकी सैलरी ज़्यादा है, मतलब आप कह सकते हैं इस प्रमाण पत्र को ना देने के लायक है, तो उसको लागू करना चाहिए। हाईकोर्ट का फैसला क्या हुआ है देखिए, इसमें तमाम वो लोग प्रभावित होने वाले हैं जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, उनके कर्मचारी हैं। तो निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की वेतन आय जो सैलरी इनकम है उसको क्रीमी लेयर निर्धारण से बाहर नहीं रखा जा सकता। यह सबसे महत्वपूर्ण बात कहा गया है। कहा गया है कि सरकारी आदेश में वेतन और कृषि आय को अलग अलग गिनने का अर्थ यह नहीं है कि वेतन को पूरी तरह से अनदेखा किया जा सकता है। दूसरी बात कि वेतन और कृषि आय की गणना अलग अलग होगी, लेकिन दोनों को जो है नियमों के अनुसार ही माना जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण फैसला यहाँ पर गया है। अब आखिर ये हुआ क्यों, याचिका क्या दायर किया गया था? देखिए, न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने 2 छात्रों की याचिका को खारिज भी कर दिया और ये छात्र जो हैं प्रोफेशनल डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र चाहते थे और इसी आधार पर यह खारिज कर दिया गया है। अदालत ने भी ये पाया है कि इनके जो माता पिता है जो वेतन प्राप्त करते थे वह कह सकते हैं कि वो आरक्षण प्राप्त करने के लायक इनका नहीं था वेतन, यानी कि अच्छा खासा उनका था। दूसरा यह भी देखा गया कि दूसरे के पास तो लग्जरी वाहन भी है, यानी कि आर्थिक तौर पर वो संपन्न है। ये यहाँ पर कहा जाए तो उनको पिछड़े समुदाय से नहीं माना गया है। अदालत की जो टिप्पणी हुई है उसमें यह कहा गया है कि उच्च वेतन पाने वाले निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को क्रीमी लेयर से बाहर रखना आरक्षण व्यवस्था के उद्देश्य के विपरीत यहाँ पर होगा। यानी कि आरक्षण जिस उद्देश्य के साथ दिया गया था फिर वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। क्रीमी लेयर का उद्देश्य क्या है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से जो समुदाय आगे बढ़ चुका है उनके परिवारों को आरक्षण के लाभ से बाहर रखा जाए, यानी कि उनको आरक्षण का लाभ ना दिया जाए। जो सामाजिक और आर्थिक रूप से बेहतर कर चुके हैं ऐसे परिवारों को फिर आरक्षण का लाभ उसी समुदाय, जैसे कि ओबीसी की बात की जाएगी, अदर बैकवर्ड क्लास, तो इसी समुदाय के जो लोग नीचे अभी हैं, जो यहाँ पर बेहतर स्थिति कर लिए हैं क्रीमी लेयर वाले में, तो वो तो बेहतर स्थिति हो गई, इनको आरक्षण ना दिया जाए। इसी समुदाय के लोग जो अभी सामाजिक और कह सकते हैं आर्थिक रूप से बेहतर जीवन यापन नहीं कर पा रहे, इनको आरक्षण का लाभ मिलते रहना चाहिए। तो ये बातें कहा गया है कि आरक्षण का सही उद्देश्य जो है इसे पुष्ट किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप यहाँ कह सकते हैं ना कि हाई कोर्ट ने जो अभी डिबेट चल रहा है कि आरक्षण का रिव्यू किया जाए, दरअसल उसी बात को पुष्ट किया है। तो 2 बातें हो सकता है, या तो अगर रिव्यू की व्यवस्था हो आरक्षण को लेकर के तो सरकार सीधे सामने आए। अब शुरुआत में मैंने कहा कि पूरा मसला ही राजनीतिक हो गया आरक्षण का, तो कोई भी सरकार आरक्षण पर
कह सकते हैं निर्णायक फैसला लेने से बचती है। फिर इसमें यही हो सकता है कि अदालतों के माध्यम से ये निर्णय निकल के सामने आए और फिर सरकारों को इस बात को लागू करने के लिए विवश होना पड़े, यही एक तरीका हो सकता है। क्रीमी लेयर की जो प्रमुख श्रेणियां हैं उसमें अगर देखेंगे, श्रेणी 1 में जो संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति हैं उनके बच्चे आएंगे, और श्रेणी 2 की अगर देखा जाए तो सेवा श्रेणी इसमें आता है। उप श्रेणी ए यानी कि ग्रुप ए क्लास 1 के जो अधिकारी हैं उनके बच्चे, उप श्रेणी बी ग्रुप बी क्लास सेकंड के जो अधिकारी हैं, और उप श्रेणी सी में देखेंगे जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण हैं पीएसयूज और उनके समकक्ष जो पद है उस पर कार्यरत कर्मचारी इसके अंतर्गत आते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला रहा, उसको यहाँ पर चर्चा में लाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ पेरेंट्स की सैलरी से तय नहीं हो सकती ओबीसी क्रीमी लेयर आरक्षण पर। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2004 में इसमें दिया गया था, और इसके अंतर्गत कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के उस लेटर को पैरा 9 को अमान्य भी घोषित कर दिया गया था, जिसमें बैंक, प्राइवेट सेक्टर या पीएसयूज कर्मचारी की सैलरी को क्रीमी लेयर में शामिल करने की बात कही गई थी। तो अब समय के साथ ये देखना पड़ेगा, चूंकि ये मसला जो है 2004 का है, लेकिन हम जानते हैं 2 दशक से अधिक का समय बीत चुका है। तो अब रिव्यू की बात आरक्षण में किया जा रहा है। ये देखना होगा कि आगे चल करके क्या ये मसला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है। अगर केरल हाई कोर्ट का ये मसला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट जो फिर इस पर अपना निर्णय देगी, वह निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं पूरे देश के लिए, पूरी व्यवस्था के लिए अपने आप में ही एक कानून बनता हुआ नजर आएगा। अब क्रीमी लेयर होता क्या है इसको समझ लेते हैं। क्रीमी लेयर जो है ओबीसी वर्ग के आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत लोगों को कहा जाता है। यानी कि इसमें व्यवस्था यह है कि जो लोग क्रीमी लेयर में आ रहे हैं, यानी कि वो पिछड़े समुदाय से तो हैं, लेकिन पिछड़े समुदाय में होने के बावजूद उनकी स्थिति बेहतर है, आर्थिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी। तो जाहिर सी बात है ऐसे परिवार के बच्चों को किसी भी कह सकते हैं स्कूल कॉलेज में नामांकन के लिए या नौकरी में ओबीसी आरक्षण का लाभ ना दिया जाए। अब इसका उद्देश्य क्या है कि आरक्षण का फायदा वास्तव में जरूरतमंद पिछड़े वर्ग तक पहुंचे, यानी कि आरक्षण का फायदा पहुंचे तो पिछड़े वर्ग तक ही, लेकिन जरूरतमंद जो पिछड़े वर्ग में ही रहने वाले लोग का जीवन स्तर बेहतर हो चुका है उनको बाहर निकाल के बाकी जरूरतमंद को दिया जाए। फिलहाल जो है ओबीसी क्रीमी लेयर की सालाना आय जो आप देखेंगे उसकी सीमा 8 लाख रुपए तक रखा गया है। ईडब्ल्यूएस जो आया था 2019 में जो 10% आरक्षण दिया गया उसमें भी 8 लाख ही ये कैप रखा गया है। क्रीमी लेयर का नियम सिर्फ ओबीसी पर लागू होता है, एससी एसटी आरक्षण पर फिलहाल नहीं लागू होता है। ठीक है, हालांकि ये बात की जा रही है कि यहाँ पर भी रिव्यू किया जाए और एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर लागू किया जाए। लंबे समय से इस बात को लेकर के चर्चा चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा आप जानते हैं कि कई राज्य जो हैं इस बात को लेकर की चर्चा कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी में तो आरक्षण है ही, लेकिन जो निजी कंपनी की नौकरी है इसमें भी 75% तक स्थानीय लोगों को आरक्षण दिया जाए। हालांकि पूरी तरह से ये मामला कहीं भी लागू नहीं हो पाया है। आरक्षण के विरोध में भी दलील दी जाती रही है कि कुशल कर्मचारी इससे नहीं मिल पाते हैं, कामकाज पर असर पड़ता है, और दूसरी बात यह भी संभव है कि अगर स्थानीय लोगों को ही रखने का बंदिश होता है तो निश्चित तौर पर इंडस्ट्री फिर वहां पर नहीं लाना चाहेगी, निवेश नहीं करना चाहेगी, उनकी आज़ादी छीन जाएगा और स्थानीय और बाहरी कर्मचारियों के बीच तनाव का माहौल भी उत्पन्न हो जाएगा, जो अंततः अगर देखा जाए कोई भी, चाहे वो पीएसयूज हो या कोई भी इंडस्ट्री फॉर्म हो, वहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है उस पर बुरा असर डालता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिलाकर के ये केस जो है, जो केरल हाई कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया है, वो अपने आप में एक लैंडमार्क डिसीजन होने वाला है। अब ये देखा जाएगा कि क्या ये मसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है, उसके बाद इसका क्या प्रभाव देश भर में पड़ता है। लेकिन फिलहाल देश का जो माहौल बना हुआ है, ये जो जेनजी का आंदोलन रहा है, पेपर लीक वाला, और सफल आंदोलन रहा, इसके बाद एक बहुत बड़ा वर्ग जो है इस बात को लेकर के चर्चा कर रहा है कि देश में आरक्षण की व्यवस्था में सुधार किया जाए। एक वर्ग का कहना है कि आरक्षण जो है पूरी तरह से आर्थिक आधार पर कर देना चाहिए या खत्म करने की कोशिश हमें करनी चाहिए। कुछ लोगों का यह कहना है कि आरक्षण जरूरी तो है, हालांकि उसका सही तरीके से रिव्यू कर लिया जाना चाहिए ताकि जरूरतमंद लोगों तक ही उसे पहुंचाया जा सके। आप इस विषय में क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर एक प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है। और क्या लगता है आपको कि आरक्षण क्या वाकई गरीबी उन्मूलन अभियान है, या जो उद्देश्य इसका है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को मजबूत करना, क्या उस लेवल तक हम पहुंच पाए हैं?
आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।